बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइद सर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेल माज़ी मालूम और फ़ेल माज़ी मजहूल इन दोनों को समझ लिया। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना और मज़ारिफ़ हाल और मुस्तक़बिल। एक चीज़ कि ये हाल भी है और मुस्तक़बिल भी है और दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब ये कब पहचाना जाएगा कि ये हाल है या मुस्तक़बिल, ये जुमले में बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह पहचान लिया करेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब सिर्फ हमने गौर ये करना है कि फ़ेल मज़ारे में सीगे कितने हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और सिर्फ इसकी डेफिनेशन इतनी है कि फ़ेल मज़ारे वो फ़ेल है जो ज़माने हाल या मुस्तक़बिल में किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे। जैसे यंसुरु, वो एक मर्द काम करता है। अब सॉरी, काम नहीं, यंसुरु है, वो एक मर्द मदद करता है। फिर इसी का तर्जुमा हम करेंगे यंसुरु, वो एक मर्द मदद करेगा। वो एक मर्द मदद करता है या करेगा, दोनों के लिए मज़ारे इस्तेमाल होता है। अभी हमें इसकी इब्तिदा में सिर्फ इतना समझें जितना हमें बताया जा रहा है, और डे एंड पे हम इसको जब तफसील से डिस्कस करेंगे तो सारी डिटेल समझ में आएगी। अब है, ये हो गई फ़ेल मज़ारे की डेफिनेशन, वज़ाहत। अब इसके फ़ेल मज़ारे बनाने का तरीक़ा। ये फ़ेल माज़ी से बनता है। अब आपको माज़ी की पहचान तो हो चुकी है। इस तरीके पर बनता है कि माज़ी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के फ़ा कलमे को साकिन कर दिया जाता है। आपको पता है इसमें 3 हरूफ होते हैं। पहला कलमा फ़ा कलमा, दूसरा आइन कलमा, तीसरा लाम कलमा कहलाता है। तो जब उसका फ़ा कलमा, पहला कलमा, उसको साकिन कर दिया जाता है। शुरू में हरूफ मज़ारे और 4 हरूफ मज़ारे हैं, आपको ये याद करने हैं। इसको अतईन कहा जाता है, हमज़ा, ता या नून, 4 हरूफ। ये हरूफ मज़ारे हैं, ये माज़ी के शुरू में लगते हैं। कहीं हमज़ा लगेगी, कहीं ता लगेगी, कहीं या, कहीं नून। इनका इजाफा शुरू में होगा और वही माज़ी मज़ारे बन जाएगा। शुरू में हरूफ मज़ारे हमज़ा, ता या नून में से कोई एक हरफ लगा दिया जाता है जो कि मज़ारे हरूफ में से जिसकी माज़ी 4 हरफी ना हो, मफ्तूह होता है और आखिर को ज़मा दे दिया जाता है। जैसे फ़ातहा यफ़्तहु, फ़ातहा का फ़ा कलमा फ़ा है और यफ़्तहु में मज़ारे बन गया। और जब वो मज़ारे बना तो देखें शर्त पूरी हो गई, शुरू में या लगी और फ़ा जो कलमा था उसको साकिन कर दिया गया, और जो आइन कलमा था उसको वैसा ही रखा गया, और जो लाम कलमा है उसको पेश दे दी गई। फ़ातहा से यफ़्तहु, तफ़्तहु, अफ़्तहु, नफ़्तहु, उसूल पूरा रहा। कहीं या आई, कहीं ता आई, कहीं हमज़ा आई, कहीं नून आई, मगर उसका फ़ा कलमा हर बार साकिन रहा, आइन कलमा हर बार फ़ता के साथ रहा और लाम कलमा हर बार पेश के साथ रहा। उसूल ये है। तस्निया और जमा के सीगों में तस्निया और जमा की अलामात लगा दी जाती हैं, ये आपने रटा लगाना है। और अगर आपको लगे कि अभी आपको इसकी समझ नहीं आई तो बेशक इसको याद भी ना कीजिएगा, इसको याद करने का काम हम एंड पे कर लेंगे। आपने एक चीज़ याद करनी है, फ़ेल मज़ारे की डेफिनेशन एक लाइन की। ये वो फ़ेल है जो ज़माने हाल या मुस्तक़बिल में से किसी काम के वाक़या होने पर दलालत करे, जैसे यंसुरु, यफ़्तहु। ठीक हो गया, एक चीज़ आपने याद करनी। अब आप गर्दान की तरफ आ जाएँ। जब आपकी गर्दान याद हो जाएगी तो फिर ये आपको मज़ारे बनाने का तरीका खुद ब खुद याद हो जाएगा। इस वीक में आपने जो चीज़ सुनानी है वो है गर्दान। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुर, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुर। ठीक है, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी और तेज़ी से इसको इतनी अच्छी तरह याद करना है कि आपने एक सांस यंसुर, यंसुरान, यंसुरूना, तंसुर, तंसुरान, यंसुर, तंसुर, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुर, नंसुर। इस तरह आपने इसको याद करना है।
یہ بھی 14 ہی سیغے ہیں، اور اس میں بھی حاضر کے 6، غائب کے 6 اور 2 متکلم کے ہیں۔ اس کا بھی ترجمہ اسی پیٹرن پر کیا جاتا ہے، پہلے واحد مذکر غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب، اور اسی ترتیب کے ساتھ۔ فی الحال آپ اس کی صرف گردان یاد کریں، اتنی سی یاد کرنے کے بعد باقی باتیں آپ کو انشاءاللہ میں لائیو سمجھا دوں گی۔